तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो जलवायु के प्रकार है, वर्ण संकेत है, फिर क्षेत्र है। यही 3 चीज़ हम लोगों को इसमें जानना है। तो ये टॉपिक देखने में ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी किसी से याद होता नहीं, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को आसानी से याद करा पाए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार का लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी जलवायु। इसका वर्ण संकेत है कैपिटल ए, स्मॉल ए, डब्ल्यू है। तो कैपिटल ए का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु। यहाँ की जो जलवायु है वहाँ का ठंडे महीने का जो तापमान होता है वो लगभग 18 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद है डब्लू, यानी कि स्मॉल डब्लू का अर्थ होता है शीतकाल शुष्क होता है। तो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी जलवायु का क्षेत्र कहाँ है? गोवा के दक्षिण में। गोवा के दक्षिण में कहने का मतलब कोंकण तट। ठीक है, और उसके बाद है भारत का पश्चिमी तट। भारत के पश्चिमी तट में जो है मालाबार तट है। ठीक है, तो यहाँ पे लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी जलवायु का विस्तार कहाँ पे है? गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट। उसके बाद है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। इसका वर्ण संकेत है कैपिटल ए, स्मॉल एस। कैपिटल ए का अर्थ बताया था उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु। फिर स्मॉल एस का अर्थ है ग्रीष्मकाल शुष्क। फिर इसका क्षेत्र कहाँ पे है शुष्क ग्रीष्म ऋतु का? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, इसका वर्ण संकेत है कैपिटल ए, स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल ए का अर्थ बताए थे उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु। फिर डब्ल्यू का अर्थ है, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू का अर्थ है शीतकाल शुष्क। तो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का विस्तार कहाँ पे है, यानी कि क्षेत्र कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। कर्क रेखा के दक्षिण में, यानी कि कर्क रेखा के नीचे जो एरिया है उसमें, तो उसमें भी अपवाद चीज़ है। कोरोमंडल और मालाबार तट को छोड़कर कर्क रेखा के नीचे प्रायद्वीपीय भाग का जितना भी उसमें क्षेत्र है उसमें ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। संकेत कैपिटल बी, कैपिटल एस, स्मॉल एच है, स्मॉल डब्ल्यू है। तो कैपिटल बी का अर्थ होता है शुष्क जलवायु। ठीक है, और कैपिटल एस का अर्थ होता है स्टेपी, यानी कि ये स्टेपी है, इसको एस से रिलेट किया हुआ है। फिर एच का अर्थ होता है, यानी कि स्मॉल एच है, वार्षिक औसत तापमान जो जहाँ का 18 डिग्री से कम होता है उसको स्मॉल एच से इंडिकेट किया जाता है। फिर आगे है स्मॉल डब्ल्यू, इसका अर्थ बताए थे शीतकाल शुष्क होता है। तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु का विस्तार कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। ठीक है, उसके बाद अगला है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थलीय से आपको याद आता होगा कि भारत में मरुस्थल का क्षेत्र कहाँ पे है, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी साइड में। ठीक है, तो इसका संकेत है BWHW। कैपिटल बी का अर्थ बताए थे शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और ये डब्लू, तो कैपिटल डब्लू का अर्थ होता है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। फिर है एच, यानी कि स्मॉल एच, इसका अर्थ होता है वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री से कम होता है। इसका विस्तार क्षेत्र जो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का, मरुस्थलीय से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार कहाँ पे होगा? राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। ठीक है, थार मरुस्थल में ये। उसके बाद है शुष्क शीत ऋतु। तो इसका संकेत क्या है? कैपिटल सी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी। कैपिटल सी का अर्थ होता है सामान्य शीत ऋतु युक्त, यानी कि मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, जहाँ पर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जो होता है 18 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जी का अर्थ होता है गंगा तुल्य जलवायु। जी से आपको याद होगा, जी से क्या होगा? गंगा, तो गंगा तुल्य जलवायु। उस शीत ऋतु का विस्तार कहाँ पे है? गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। ठीक है, यानी कि गंगा का जहाँ पे विस्तार होगा, तो गंगा का विस्तार कहाँ पे है? यूपी, बिहार, उसका बंगाल में चला जाता है। तो गंगा का मैदान यानी कि यूपी में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग आएगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, फिर उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु। इसका संकेत है कैपिटल डी, स्मॉल एफ, स्मॉल सी। तो कैपिटल डी का अर्थ होता है मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, जहाँ पर
सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो होता है लगभग 10 डिग्री से अधिक होता है और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री से कम होता है। स्मॉल एफ का अर्थ होता है वर्ष भर वर्षा। उसके बाद है स्मॉल सी का अर्थ होता है कोल्ड समर यानी कि सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, तो लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु का विस्तार यानी कि क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम ये लगभग भारत के उत्तर पूर्वी भारत का भाग है। ठीक है, उसके बाद है ध्रुवीय तुल्य जलवायु। तो ध्रुवीय का अर्थ होता है जहाँ पे बर्फ़ यानी कि अधिकांशतः वहाँ पे बर्फ़ ही जमा होता है। ठीक है, तो ध्रुवीय तुल्य जलवायु का संकेत क्या है? कैपिटल ई, जिसका अर्थ होता है ध्रुवीय जलवायु, जहाँ पे सबसे गर्म महीने का तापमान जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र भारत में कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उतना बर्फ़ नहीं रहता लेकिन फिर भी इसका एरिया है। उसके बाद है टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु का संकेत क्या है? कैपिटल ई स्मॉल टी। कैपिटल ई का अर्थ बताए थे ध्रुवीय जलवायु, स्मॉल टी का अर्थ समझ लीजिए कि टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा तुल्य जलवायु का क्षेत्र कहाँ पे? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। तो हम लोग का टॉपिक ख़त्म होता है।